विद्या भारती काशी प्रांत के YouTube चैनल पर आप सभी हृदयप्रिय छात्रों और छात्राओं को यानी कि बहनों को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग क्लास 10th मैथ्स सब्जेक्ट को सीख रहे हैं। क्लास 10th में मैथ्स सब्जेक्ट में हम लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति अध्याय का अध्ययन किया अभी तक, और आज का जो वीडियो होना है इसी अध्याय यानी इसी लेसन पर होना है। और आज के वीडियो में हम इस लेसन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराने वाले हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि यह लेसन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कंपलसरी है ही है, इसके साथ ही साथ आप स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा के प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे तो इसकी उपयोगिता महसूस होगी आपको। तो आज का जो वीडियो होना है वह निर्देशांक ज्यामिति के आंकिक प्रश्नों का होना है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान में रखेंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम में या तो यही प्रश्न या तो इसके जैसे प्रश्न का आना संभावित है। तो आइए देखते हैं हम आंकिक प्रश्नों को कैसे करना है। आइए डिस्कशन करते हैं मैथ सब्जेक्ट में। इस पे डिस्कशन हम लोग प्लान करेंगे कैसे सिस्टम बनता है। चलिए देखते हैं। निर्देशांक ज्यामिति यानी कि हम लोग स्टार्टिंग जो करने चले निर्देशांक ज्यामिति पे हम डिस्कशन करेंगे और ये आंकिक प्रश्नों की बात होगी। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन प्रिंटेड हो गया है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और इस टाइप के प्रश्न आपसे डिस्कस किए जाते हैं। आइए हम देखते हैं प्रश्न में क्या लिखा है और इसका सेंस क्या है और सॉल्व कैसे करना है। एकदम फ्रीली इंजॉय के साथ सीखेंगे, कहीं पर इब्बट नहीं करना है, कैसे प्रश्नों को हल करना है। आइए देखते हैं। प्रश्न में लिखा है यदि बिंदु P x, y बिंदुओं A 5, 1 और B 1, -1, 5 से बराबर दूरियों पर है तो सिद्ध करके दिखाओ कि 3x बराबर 2y होगा। यानी कहने का सेंस क्या है कि दो पॉइंट आपको दिया है, एक पॉइंट A दिया है और एक पॉइंट B दिया है। इस A और B दोनों पॉइंट से समान दूरी पर एक अन्य पॉइंट है जिसका निर्देशांक x और y है। क्या कहा मैंने? दो बिंदु का निर्देशांक है और हमने कहा उससे समान, दोनों बिंदु से समान दूरी पर एक बिंदु P x, y प्रिंटेड है। और आपसे कहा जा रहा है कि अगर प्रिंटेड है आप सिद्ध करके दिखाओ कि यह भैया 3x बराबर 2y के इक्वल होगा। आइए सॉल्व में देखते हैं कैसे करना है। चलें डिस्कस करते हैं सॉल्व में हम डिस्कस करेंगे कैसे आपको इसको करना है, इसी पे बात होगी। सॉल्व में दिया है, जैसे मान लीजिए हमने कहा एक लाइन हमने बना दिया, रेखाखंड बनाया, इसका नामकरण किया A और इसका नामकरण कर दिया B। आपको बताओ A का निर्देशांक दिया गया है भैया 5, कितना दिया है? 1 दिया है। सॉरी 5, कितना दिया है? 1 दिया है। चले ये A है आपका, इसका निर्देशांक है 5, 1 और आपको बताऊं B का दिया है -1, 5 दिया है। और आपको बताऊं एक बिंदु P है, यहीं पर मान लो P है और इस P का निर्देशांक आपको ऑलरेडी दिया है x, y है, x, y है। एकदम सिंपल प्लान आप समझिएगा। मैंने कहा A और B दो बिंदु है, इस दोनों बिंदु से समान दूरी पर एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक x, y है। x, y है तो आपसे कह रहा है कि PA और PB की दूरी समान है। आपसे कहा सिद्ध करके दिखाओ कि यह आपस में इक्वल होगा। तो प्रश्नानुसार सॉल्व में आप कहेंगे क्या दिया है? प्रश्न ने कहा PA इक्वल क्या है भैया? PB है। आपको जो लिखना है छोटी मोटी बातें, आप छोटी मोटी बातें आप प्रिंट करिएगा, हम केवल प्रश्नों के सॉल्व की बात करेंगे। यानी हमने आपसे कहा कि P से A के बीच की दूरी, क्योंकि देखिए कह रहा कितना भैया, इस बिंदु P का P जो दिया रहा है इससे और इससे क्या भैया बराबर दूरियों पर है। अगर दूरी बराबर है तो P से A की दूरी और P से B की दूरी आपस में इक्वल हो जाएगी। तो PA इक्वल क्या हो गया? PB हो गया। आप यहां पर देखेंगे P से A की दूरी निकालेंगे तो PA की दूरी क्या हो जाएगी? स्क्वायर रूट के अंदर हुआ भैया कितना?
एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस हो गया y माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल हो गया इन स्क्वायर रूट के अंदर। यहां पर कितना हो गया भैया, x प्लस 1 कर दिया इसको, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और y माइनस 5 का होल स्क्वायर, y माइनस 5 का होल स्क्वायर। कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट नहीं है आपको बताऊं, यहां पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, वर्ग करने पर जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस हो गया y माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया। कोई डाउट तो नहीं। आप देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 25 यानी 5 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 10x हो गया प्लस हो गया वाई स्क्वायर हुआ प्लस 1 हो गया माइनस 2y हो गया इक्वल हो गया एक्स स्क्वायर हुआ प्लस 1 हो गया प्लस 2x हो गया, यहां पर प्लस हो गया वाई स्क्वायर हो गया प्लस 25 हो गया और माइनस 10y हो गया। एकदम इजीली आप देख रहे होंगे एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, यहां पर आएंगे वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर कैंसल आउट हो गया। और कुछ देखिए कैंसल हो रहा क्या, ये 25 ये भी कैंसल आउट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में आइए, यहां पर क्या बच गया, ये 10x और 2y समथिंग बच गया ना। जो छोटी मोटी बातें बच गई है उसको हम आप यहां पर प्रिंट आउट करते हैं, देखते हैं कैसा क्या प्रोसेस बनेगा। आपके पास क्या बचा है, 10x बचा है, 10x बच गया माइनस में बचा है, माइनस 10x बच गया और क्या बच गया यहां पर, ये प्लस 1 माइनस 2y, यहां पर बच गया प्लस 1 बच गया। प्लस 1 क्यों बच जाएगा, प्लस 1 कहीं कैंसल ये भी हो जाएगा, प्लस 1 को कैंसल करो, यहां पर क्या बच गया भैया, चलिए यहां पर क्या बचा अगले पॉइंट में, यहां पर माइनस 2y बच गया, माइनस 2y इक्वल क्या बच गया, यहां पर 2x बचा माइनस 10y और यहां पर 2x हो गया माइनस 10y हो गया। कोई डाउट नहीं, x को x की साइड में लाइए, अगले को अगली साइड ले जाइए, यहां पर माइनस 10x तो है ही है और ये माइनस 2x हो गया और यहां पर इक्वल हो गया। जैसे इक्वल हुआ तो ये इसको अगले साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हुआ 10y और कितना हो जाएगा भैया, प्लस 2y। कोई डाउट तो नहीं। यहां पर आप देखेंगे माइनस 12x हुआ, यहां पर इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 8y हो गया। आप ध्यान देंगे ये माइनस माइनस प्लस बन गया और यहां पर 4 3 और 4 2 यानी आपके पास यहां पर बच गया 3x बच गया बराबर 2y बच गया, जो कि आपको प्रूफ करके दिखाना था, यही आपको प्रूफ करना है, यही आपका आंसर है। समझ में आ गया होगा। एकदम सिंपल प्लान आपसे कहा है, केवल और केवल कह रहा है ए और बी दो बिंदु आपको दिया गया है और आपसे कहा एक बिंदु P है जो कि दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, ये PA इक्वल PB है। आपसे कहा सिद्ध करके दिखाओ कि ये आपस में इक्वल हो जाएगा। कोई इफ बट नहीं, प्रश्न समझ में आ गया। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो इस टाइप का समान दूरी संबंधी कोई प्रश्न आएगा आप नहीं छोड़ेंगे, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर होगी बात। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 पे क्या लिखा है। प्रश्न नंबर 1 हुआ 2, चलिए प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2 भी बहुत ही अच्छा है, आपके एग्जाम में पूछा गया है और आपको बताऊं मैं भी आपके एग्जाम में आता रहेगा, चाहे वो आपके होम एग्जाम की बात हो चाहे बोर्ड एग्जाम की बात हो, तो प्रश्न जरूर आपसे पूछा जाना है। देखिए आपके प्रश्न का बिंदुओं -2 -5 और -6 y के बीच की दूरी 5 है, तो आपसे कहा है y का मान क्या होगा। यानी दो बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं और आपसे कहा गया उन दोनों बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस दिया गया है, तो आपसे कह रहा है आप इस y की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी। आइए देखते हैं सॉल्व में कैसे करना है। सॉल्व
सॉल्व। चलिए सॉल्व में देखेंगे, एकदम इजीली समझ लो। माना बिंदु, मैं लिख दे रहा हूं, आप थोड़ा सा आदत बना लेंगे। ए है -2 कामा -5 तथा बी मान लेता हूं -6 कामा y है, और इसके बीच की दूरी बीच की दूरी कितना भैया 5 मात्रक है, 5 मात्रक है। आपसे कहा गया भैया वैल्यू बताइए क्या बन जाता है। आप ध्यान देंगे, दूरी तो ऑलरेडी आपको पता है, ए बी आप मानेंगे, क्या मानेंगे, ए बी इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट के अंदर हुआ भैया, चाहे जिसको आप बना लीजिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, -2 और माइनस माइनस क्या बन जाएगा +6 का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर -5 माइनस y का होल स्क्वायर। आपको बताऊं ये डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू कितना दिया है, 5 दिया है, 5 दिया है। या अभी 5 ना करके स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, पहले दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। आप यहां पर लिखेंगे वर्ग करने पर, जैसे आप स्क्वायर करेंगे भैया तो ये बन जाएगा ए बी का स्क्वायर, और इज इक्वल टू हो जाएगा 2 में -2 में +6 को ऐड करेंगे तो +4 आएगा, और ये स्क्वायर फॉर्म में बन गया। और यहां पर प्लस हुआ -5 माइनस y का होल स्क्वायर ही रहने दिया, चाहे तो माइनस का स्क्वायर कर लो, हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ए बी की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, ये 5 है तो ये 5 का स्क्वायर कर दो इसको, इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, और यहां पर ए स्क्वायर प्लस हो गया 25 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोले तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab, यहां पर बात बन जाएगी 10y आएगा। आप सॉल्व करके देखें, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बताऊं ये दोनों में माइनस से माइनस कॉमन कर लिए, दोनों प्लस हो जाए, स्क्वायर करने से कोई मतलब नहीं। यहां पर आप फॉर्मूला बनाओगे तो सेम ऐसा आएगा, आप घर बैठ के चिंतन करिए। यहां पर कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25 हुआ, और इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 16 अभी रहने दिया, प्लस 25 को भी रहने दिया। चलिए कोई डाउट तो नहीं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां पर कितना हो गया, अगले में वाई स्क्वायर प्लस 10y है ना, इसको ऐसे लिख दिया प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y, ऐसे ही रह गया। ये 25 कैंसल आउट कर दिया क्योंकि तो 0 हो गया। यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्या बन गया, वाई स्क्वायर प्लस 10y और प्लस कितना आ गया 16, और इज इक्वल टू हो गया 0। कोई डाउट नहीं है आपके पास। अगर इतना प्लान आपके पास बन गया, आप इसका फैक्टर कराएंगे, और ये 10 है, 8 और 2 का फैक्टर बनेगा, ये वाई स्क्वायर हो गया प्लस हो गया और 2y हो गया प्लस 8y, 8 का 2 में मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा, और यहां पर 10 हो जाएगा, और यहां पर कितना हो गया प्लस 16 हो गया, इक्वल 0 हो गया। इन दोनों में कॉमन y दिख रहा है, यहां पर y प्लस 2 बनाएंगे, और यहां पर प्लस इन दोनों में कॉमन 8 है तो y प्लस 2 ही हमारे पास प्रिंटेड होगा, इक्वल 0 हो गया। आपको बताऊं ये y प्लस 2 ब्रेक के अंदर ले लेंगे, यहां पर क्या बच जाएगा y प्लस 8 हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। एक बार आप y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो y इज इक्वल टू -2 आएगा, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया -2 आ जाएगा। और एक बार आप लेंगे क्या y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा। तो ये y की दो वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। आप चाहे जो आप सेट करना चाहेंगे कर देंगे, y इज इक्वल टू -2 और -8, और आपको ऑलरेडी पता है डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है, आप डिस्टेंस को हटा दीजिए नेगेटिव सिंबल से, 2,8 इकाई मात्रा क्या इकाई कर दीजिए, आपका काम क्लोज जाता है। तो प्रश्न समझ में आ गया होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास प्रिंटेड था, दूरी आपको ऑलरेडी दी गई थी, तो आपसे प्रश्न में पूछा गया है इस y की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड आउट करना था, इजिली आप कर सकते हैं। चलिए जब ये बात हमारे पास हो जाती है तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे।
2 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में आपको देखिए क्या लिखा है, प्रश्न आप ऑलरेडी देखिए और समझते रहिए प्रश्न में समझ में क्या आ रहा है। आपको प्रश्न में कहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5, -2, -4, 3 और 10, 7 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये प्रूविंग का प्रश्न है भैया। आपके प्रश्न में 3 बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं और आपसे कहा है कि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का शीर्ष बन रहा है और ऐसा आपको प्रूव करके दिखाना है। आपको ऑलरेडी शब्द से समझ में आ गया होगा। आप सेंटेंस को देखेंगे और समझेंगे क्या कह रहा है ये। देखिए ये शब्द कहा है समद्विबाहु और आपसे कहा है समकोण और ये त्रिभुज है। यानी कहने का सेंस क्या है, एक ट्रायंगल है, उसकी 2 भुजाएं बराबर हैं और वो क्या भैया एक एंगल उसका 90 डिग्री बन रहा है। सेंस इसका यही है। समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि का मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, यानी 2 भुजा बराबर है। समकोण यानी एक एंगल उसका 90 डिग्री होना चाहिए और वह ट्रायंगल होना चाहिए, ऐसा आपको कहा गया है। इनके द्वारा आपको प्रूव करके दिखाना है। तो इंटरटेनमेंट के साथ आप देखेंगे इस प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। आइए डिस्कस करते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। चलिए एक ग्राफ हम पहले बनाते हैं, उसके बाद आगे की योजना सेट करते हैं। एक भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज आपके पास प्रिंटेड है। चलिए फिर से बना देते हैं। समकोण त्रिभुज आपके पास एक प्रिंटेड है। चल यहां पर नामकरण कर दिया ए और यहां पर एक बी हो गया और एक सी हो गया। अब आपसे कहा गया ये 90 डिग्री मान लीजिए समकोण है, यानी 90 डिग्री आपका बन गया। यहां पर 90 डिग्री बन गया तो यहां पर प्लान करेंगे इसके शीर्षों को रखा जाए। शीर्ष आपके बिंदु के निर्देशांक ऑलरेडी आपको दिए गए हैं। बिंदु के निर्देशांक क्या दिए? ए आप मान लीजिए ये दिया गया 5, -2 है, ये बन गया 5, -2 और बी मान लीजिए -4, 3 है। सी मान लीजिए 10, 7 है। ये आपके पास पॉइंट दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन में कहा आपसे एक शीर्ष आपने ए माना, बी माना, सी मान लिया और उनके शीर्षों के निर्देशांक ऑलरेडी आपके पास प्रिंटेड है। अब आपसे कहा है कि डिस्टेंस का यूज करिए, दूरी का यूज करिए और यूज करके आप बताओ कि ये समद्विबाहु समकोण बना रहा है। आइए डिस्कस करते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। आप क्या करिएगा, एक बार ए से बी के बीच की दूरी निकालिएगा, एक बार बी से सी के बीच की दूरी निकालिएगा, एक बार ए से सी या सी से ए की दूरी निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद आप क्या करिएगा, तीनों दूरियों को लेने के बाद आप देखेंगे कोई भी 2 दूरी आपस में इक्वल आएगी और आपसे बताऊं समकोण कह रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम को लाई करेगा। यानी कहने का मतलब जो बड़ी वाली भुजा आएगी उसका स्क्वायर करेंगे, छोटी दोनों भुजाओं के स्क्वायर का सम ऑफ होगा यानी योगफल के बराबर हो जाएगा। आइए करके दिखाते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। चलिए सॉल्व पे देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आना है। एक बार हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। हमने आपने माना क्या, माना बिंदु बिंदु आपको क्या दिया है भैया, ए आपने माना कितना है 5, -2 है और बी -4, कितना है 3 है और आप तीसरा आपने माना सी कितना 10, 7 है। ये आपसे बात होगी। अब आप निकालेंगे क्या, ए बी, ए से बी के बीच की दूरी निकालेंगे आप इन स्क्वायर रूट के अंदर। ए बी आप निकाल रहे हैं, हम x1 - x2 कर दे रहे हैं, यानी यहां पर बात बन गई 5 माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और यहां पर 4 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो गया। यहां पर y1 - y2 कर देंगे तो -2 माइनस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। चलिए यहां पर ए बी निकालेंगे, ए बी इज इक्वल टू यहां पर आपको मिल के आएगा क्या 5, 4, 9 हो गया, 9 का स्क्वायर 81, 81 हो जाएगा और 2 और 3 मिलके 5 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे 25 यानी 25 हो जाएगा आपका। यानी आप यहां पर ए बी इज इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे, ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया, इन स्क्वायर रूट के अंदर हो गया 5 और 1 मिलके 6 हो गया, 8 और 2 मिलके कितना हो गया 10 हो गया, ये 106 आ गया। अभी मैं इसको ब्रेक नहीं कर रहा हूं, ऐसे छोड़ देता हूं। ये ए बी हमने निकाल दिया। अब अगले पॉइंट में हम लोग बी सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बी सी। आइए हम बी सी देखते हैं कैसे फाइंड आउट करना है। BC BC इज इक्वल टू आप फाइंड आउट करेंगे इन स्क्वायर रूट के अंदर। BC आपके पास ये B है
और यहां पर c का निर्देशांक है, तो ये x1 है -4 -10 बन जाएगा, -4 -10 का होल स्क्वायर, -4 -10 का होल स्क्वायर प्लस हो गया। अगली पॉइंट में कितना हो जाएगा, ये 3 है और 7 है, यहां पर बन जाएगा 3 - 7 का होल स्क्वायर। अगली पॉइंट में आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर BC की वैल्यू आपको कुछ मिल के आएगी, BC इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट के अंदर कितना आएगा, ये 10 और 4 मिलके 14 हो गया, यानी 14 हुआ। होल स्क्वायर। और अगली पॉइंट में कितना आएगा, 7 में 3 लेस करेंगे कितना बन जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस करके छोड़ देंगे, -4 का होल स्क्वायर। अगली पॉइंट में यहां पर प्लान करेंगे BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट करेंगे, यहां पर भैया 14 का स्क्वायर करना है तो 1 सेकंड में आप स्क्वायर भी सीख लीजिए कैसे शार्ट में निकालना है। अगर 14 का स्क्वायर चाहिए हमें याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, पहले 4 का स्क्वायर आप करिएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 16 आएगा, 16 का 6 लिखिएगा, कैरी 1 लगाइएगा। अगली पॉइंट में क्या करिए, 2 × 4 × 1, फिर से देखिए पहले इकाई वाली संख्या का वर्ग कर दिया, 4 चौके 16 हो गया, 16 का 6 हुआ, कैरी 1 हो गया, साइड में कर दिया। फिर 2 × 4 × 1, 4 2 जा 8 हुआ और 8 1 मिलके 9 हो गया, और यहां पर फिर 1 का स्क्वायर करिएगा 1 ही आएगा, यानी 196 आपका वैल्यू आ जाएगा। यानी सिंपल प्लान हुआ, हमने कहा किसी का स्क्वायर 99 तक स्क्वायर निकालना है तो हमने कहा पहले इकाई वाली संख्या का वर्ग करिएगा, जो वैल्यू आएगी प्रिंट आउट करिएगा, जो बाकी कैरी होगा उसको साइड में कर दीजिएगा। फिर क्या करिएगा, 2 × 4 × 1 यानी कि 2 × 4 × 1 करेंगे, जो कैरी होगा उसको ऐड करके साइड में लिखेंगे, फिर दहाई वाली संख्या का वर्ग करके लिख देंगे। यानी सिंपल लॉजिक हमने क्या कहा, AB का होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म पे आपको क्या करना, पहले B का स्क्वायर करना है, फिर सेकेंड टर्म में क्या करना है, 2AB करना है, फिर थर्ड टर्म में क्या करना है, A स्क्वायर कर देना। इसी प्रोसेस का आप यूज करेंगे, 99 तक का कोई स्क्वायर होगा अगर आपको नहीं याद रहेगा तो आप निकाल सकते हैं, यानी 196 इसका बन जाएगा। आइए हम देखते हैं, ये वैल्यू लिख देते हैं पहले, उसके बाद इरेज करते हैं। ये 196 हो गया, अगले में 4 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 हुआ, यहां पर इसको इरेज कर दे रहे हैं। आप प्रॉपर्टी समझ जाएंगे मैटर को तो आप अपना खुद से प्रैक्टिस करके बना लेंगे। चलिए ध्यान देते हैं यहां पर, ये BC की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे, BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 6 6 12 कैरी 2 हो गया, कैरी 1 हुआ, और 9 1 10, 1 11 1 हुआ, कैरी 1 यानी कि 2 हो गया, यानी कि 212 हो गया। अभी मैं स्क्वायर रूट नहीं निकाल रहा हूं, यहीं पर ब्रेक दे रहा हूं। यहां पर अगली कंडीशन में चलते हैं। नेक्स्ट BC हो गया, अब हम लोग CA या AC जो चाहे निकाल लेंगे। CA निकालेंगे, C से A की बात हमने की, C से बात किया, यानी कि 10 में से घटाएंगे किसको भैया, 5 को, यानी कि 10 - 5 का होल स्क्वायर। अगली पॉइंट में यहां पर क्या करेंगे, 7 में से 2 को लेस करना है तो यानी कि प्लस बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा 7 माइनस माइनस क्या बन गया, +2 बन जाएगा, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा। यहां पर CA आपको फाइंड आउट होगा, इन स्क्वायर रूट के अंदर हो गया, ये 5 का स्क्वायर 25 यानी 25 हुआ, और यहां पर कितना है 9 यहां पर करेंगे 81 हो जाएगा, 81। चले ये 81 हो गया, यहां पर प्लान करेंगे, ये दोनों ऐड कर देंगे, CA की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी। CA इज इक्वल टू कितना हो गया भैया, इन स्क्वायर रूट के अंदर हो गया, 1 और 5 मिलके 6 हुआ, और 8 2 मिलके 10 हो गया, यानी कुल मिला के 106 आ गया। अभी मैंने स्क्वायर रूट नहीं निकाला है, एकदम इजीली आप देखेंगे हमने स्क्वायर रूट निकाला ही नहीं है। आप देखिए एक AB हमने निकाला, यहां पर बॉक्स के अंदर देख लीजिए, मैं प्रिंट करता हूं इसको, एक AB निकाल दिया है, और अगले में हमने निकाला क्या भैया, BC निकाला है, BC यहां पर स्क्वायर रूट के अंदर ये BC निकाला है। यहां पर आप देखिए AC या CA निकाला है। आप इन दोनों देखिए, तीनों बॉक्स को देखिएगा, इन तीनों बॉक्स में देख रहे होंगे ये AB और क्या भैया CA की जो वैल्यू है दोनों आपस में इक्वल आ रही है, यानी AB बराबर CA है, यानी कि ये समद्विबाहु तो हो ही गया, दो भुजाएं आपस में इक्वल हो गई। अभी स्क्वायर करके हम लोग हटा देंगे यहां पर, यानी आप कंडीशन बनाए कितना भैया, AB बराबर आपको मिल गया कितना भैया, CA। एक तो आपका प्रूफ हो गया ये समद्विबाहु है, क्या भैया, समद्विबाहु है, ये समद्विबाहु है। दूसरा अगले पॉइंट में क्या करा भैया, समकोण भी होना चाहिए। अगर समकोण है तो समकोण की कंडीशन आप बताएंगे, समकोण अगर प्रूव करना है तो समकोण में आपको मैंने बताया था बड़ी वाली भुजा का वर्ग, यानी बड़ी भुजा कौन आई, BC आई है, यानी आप क्या कहेंगे, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, यहां पर प्लान करेंगे कितना, AB का स्क्वायर
ए बी का स्क्वायर प्लस कर देंगे आप कितना भैया, यहां पर सी ए का स्क्वायर, सी ए का स्क्वायर। यानी आप क्या करिएगा, वैल्यू रख के देखिएगा, ऑलरेडी आपका क्या होगा, सेम आएगा भैया, वैल्यू सेम आएगी, आपका ये क्या हो जाएगा, समकोण भी बन जाएगा। यहां पर प्लान करेंगे, जैसे इसको हम लोग प्लान करते हैं, इसको ऐड कर दिया जाए कैसे, ठीक है। हाँ आगे देख लेते हैं इसको। जैसे हमने कहा उसमें हमने निकाला था कुछ वैल्यू, हमने बैक करके देखी थी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। ए बी स्क्वायर, यहां पर देखेंगे वैल्यू कुछ आया है, ठीक है। यहां पर देखेंगे, ठीक है, यहां पर देखेंगे ये बीसी, बीसी की वैल्यू आप यहां पर देखेंगे, आपको मिला है बीसी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 212 और अगले का 106 है। यहां पर प्लान करके आप दिखाएंगे 212 है, चलिए बीसी की वैल्यू आपको मिला है 212 इन स्क्वायर रूट के अंदर मिला है, और इसका होल स्क्वायर हमने कर दिया, इक्वल टू कर दिया, इसका वैल्यू कितना है स्क्वायर रूट के अंदर 106 आया है, जो भी आप पीछे जाके देख लीजिएगा, प्लस है स्क्वायर रूट के अंदर 106 है, इसका स्क्वायर हमने आपको कर दिया। आप देख रहे होंगे यहाँ पर 212 आपके पास होगा, और यहाँ पर 106 प्लस हुआ 106 हो गया, और यहाँ पर जोड़ेंगे 212 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 212, यानी कहने का सेंस क्या है, ये दोनों वैल्यू आपस में सेम आ गई। इसका मतलब क्या है, ये समद्विबाहु के साथ साथ ये समकोण भी बना रहा है, यानी पाइथागोरस थ्योरम को लाई कर रहा है। इसका सेंस क्या है, ये समद्विबाहु समकोण दोनों की स्थिति को पालन करेगा। क्लियर होगी बात। यानी आपको जो प्रश्न कहा है, पॉइंट आपको दिया है, बिंदु के निर्देशांक आपको दिए गए हैं, और आपसे कहा समद्विबाहु समकोण लाना है, यानी दो भुजा की लंबाई इक्वल आई है, और आप देख रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम को लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये प्रूफ हो जाता है। तो आपके एग्जाम में आएगा, श्योर एंड सर्टेन है, चाहे होम एग्जाम चाहे बोर्ड एग्जाम, आपसे पूछा जाएगा, आप सॉल्व जरूर करिएगा। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस करेंगे 4 नंबर की प्रश्न में क्या लिखा है समझा जाए। बहुत छोटा सा प्रश्न है, एकदम एंजॉय के साथ देखेंगे हो जाएगा। प्रश्न में लिखा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,4 उस वृत्त के केंद्र, वृत्त का केंद्र है जिस पर बिंदु ये 9, -2, -5, 12 और इतना समथिंग -7, 10 स्थित है। यानी कहने का सेंस क्या है कि ये जो बिंदु है वृत्त का क्या बन रहा है, केंद्र बन रहा है। एकदम सिंपल प्लान समझो, जैसे मान लीजिए हमने कहा सर्कल है, यहां पर हमने कहा एक सर्कल है, प्लान समझेंगे, ये सर्कल है, एक सर्कल है, और इस सर्कल के सेंटर पे आपसे कहा गया क्या, ये 1,4 है, 1,4 ये केंद्र पर है भैया आपके पास, और ये वृत्त की परिधि पर ये तीनों बिंदु जो आपको साइड में दिए गए हैं, यहां पर मान लीजिए एक पॉइंट आपको यहां पर दिया गया है, ये पॉइंट आपके पास प्रिंटेड है, मान लीजिए ये यहां पर है, ये यहां पर ए बन रहा है, ए का निर्देशांक आपको दिया है 9, कितना दे दिया है -2 दे दिया है। मान लीजिए एक बी यहां पर बन रहा है, बी का निर्देशांक आपको दिया -5, 12 दिया है, और मान लीजिए एक तीसरा पॉइंट मान लीजिए सी यहां पर दिया है, इसका निर्देशांक यानी दिया है आपको कितना -7, 10 दिया है। आपके पास ये 3 बिंदु दिए गए हैं, इस वृत्त की परिधि पर है और इसका सेंटर समथिंग है। आप इस प्रश्न को समझ जाएंगे, क्या आपसे कह रहा है सिद्ध करके दिखाना कि इस पर स्थित है। स्थित होने का सेंस क्या है, अगर इसके सेंटर से यहां की दूरी, इसके सेंटर से यहां की दूरी, इसके सेंटर से यहां की दूरी अगर निकाल ली जाए, अगर तीनों की दूरियां अगर आपस में सेम हो जाएगी, तो आप कहेंगे क्या ये वृत्त की परिधि पर स्थित होगा। अगर दूरी बराबर नहीं हुई आप कहेंगे ये स्थित नहीं होगा। अगर ये केंद्र पर है तो आपको ऑलरेडी पता है कि परिधि पर अगर है तो सब केंद्र से वृत्त की परिधि के बीच की जो दूरी होती है प्रत्येक स्थान पर समान होती है। तो दूरी का प्रश्न है, आप दूरी ही निकालिएगा, सेंटर से यहां से इसका रेडियस, यहां से इसका रेडियस, यहां से इसका रेडियस, यानी कहने का मतलब है सी से ए के बीच की दूरी, सी से बी के बीच की दूरी, सी से यहां पर यानी कि मान लीजिए इसका नाम हमने कर दिया ओ कर दिया, ओ से सी के बीच की दूरी, यानी इसकी दूरी आप निकालेंगे और दूरियां अगर आपस में सेम आ जाएंगी आप क्या कहेंगे ये इस पर स्थित है। यदि दूरी बराबर नहीं आई तो आप कहेंगे क्या स्थित नहीं है। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करके देखते हैं कैसे हमें सॉल्व करना है, डिस्कस करते हैं इस प्रश्न को, आगे हम बढ़ाते हैं। चलिए यहां पर प्लान करते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। ये पॉइंट हम इरेज कर दे रहे हैं, आप समझ गए होंगे, या इसे इरेज ही कर दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे बात को कैसे करना है। चलिए
देखते हैं यहां पर सॉल्व सॉल्व में डिस्कस करेंगे इसका। यहां पर आपको मैंने बताया कि केंद्र O मान लीजिए, वृत्त का जो केंद्र है, बिंदु इतना वृत्त का केंद्र है, माना केंद्र O है जिसका निर्देशांक आपको ऑलरेडी दिया है 1,4 दिया है, तथा बिंदु मान लीजिए परिधि पर जो बिंदु है, परिधि का जो बिंदु है उस बिंदु को हम कुछ मान लेते हैं। बिंदु कितना दिया है भैया, बिंदु एक नाम ए दीजिए, ए का निर्देशांक 9 कामा दिया है आपको -2, और एक नाम बी दिया है, और बी इज इक्वल टू आप मान लीजिए -5 कामा 12 है, और एक पॉइंट आपके पास क्या है, सी है। सी का निर्देशांक ऑलरेडी दिया -5 कामा 7 कामा समथिंग, यहां पर आपको दिया -7 कामा 10 दिया है आपको, ये आपका है। तो हमने आपसे कहा इसकी दूरी निकालिए, इसकी जब दूरी निकालेंगे तो यानी O से A के बीच की दूरी निकालेंगे, आप यहां पर निकालेंगे OA, OA इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा, दूरी का फॉर्मूला सबको याद हो गया होगा, कई बार हम लोग कर चुके हैं, 1 - 9 का होल स्क्वायर, 1 - 9 का होल स्क्वायर प्लस कर दिया 4 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 4 प्लस हो गया कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर बन गया। यहां पर आपको बताऊं OA इज इक्वल टू आपको फाइंड आउट हो जाए कितना, एक यहां पर 8 - 8 होगा तो 8 का कितना 64 हो गया। अगले पॉइंट में आएंगे 4 और 2 मिलके 6, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो OA इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर कितना हो गया 100 हो गया, और यहां पर OA इज इक्वल टू आप फाइंड आउट करेंगे केवल 10 आ जाएगा। ये OA की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई। अगर OA निकल गया आपको, अगले पॉइंट में हम आप निकालेंगे क्या, OA के बाद यहां पर नेक्स्ट निकालने वाले हैं O के साथ B को निकालेंगे, OB निकालेंगे। OB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर भैया O से B के बीच की दूरी 1 से -5 यानी 1 + 5 हो जाएगा, 1 + 5 का होल स्क्वायर हुआ प्लस हो गया, और 4 हुआ -12 का होल स्क्वायर बन गया यहां पे। और आपको बता दूं यहां पर OB इज इक्वल टू आपको फाइंड आउट हो जाएगा, इन स्क्वायर रूट के अंदर हुआ, ये 6 का स्क्वायर 36 हो गया, यहां पर बचे कितना 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 8 का स्क्वायर भैया 64 हो जाएगा, और यहां पर ये OB भी बराबर कितना आ जाएगा भैया 100 आ जाएगा, और 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे आप कितना आएगा, OB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। आप देख रहे हो OB भी बराबर आपको 10 ही मिल गया। ऐसे हम लोग यहां पर निकालेंगे क्या, OB के बाद OC का नंबर है, OC ऐसे आप फाइंड आउट करेंगे, OC O से C के बीच की दूरी यानी 1 + 7 हो गया, इसका होल स्क्वायर बन गया, प्लस बन गया यहां पर कितना हो गया 4 माइनस कितना हो गया 4 - 10 का होल स्क्वायर बन गया। आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा कि OC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर कितना हो गया 8 का स्क्वायर 64 हो गया प्लस 36 हो गया, यहां पर OC इज इक्वल टू आप देखें कितना भैया स्क्वायर रूट के अंदर 100 हो गया, और आपको बताऊं OC की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। आप देख रहे होंगे जितना भी हमने निकाला, जो भी डिस्टेंस हमने निकाला है OA OB और OC, ये तीनों डिस्टेंस आपस में क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, यानी आप कहें क्या ये वृत्त के केंद्र पर स्थित है 1,4, यानी आप कहें क्या भैया OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू 10 मात्रक, या इतनी सी वैल्यू आपको आ गई। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वृत्त के केंद्र पर स्थित है और ये सारे बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित हैं, यही आपको प्रूफ करना है। एकदम एंजॉय के साथ प्रश्न को करेंगे, केवल प्रश्न का सेंस समझ लीजिए, प्रश्न कहना क्या चाहता है, अगर ये आपको पता हो गया तो सॉल्यूशन निकालना बहुत बड़ा काम नहीं है। आइए एक प्रश्न और देखते हैं, फिर आगे प्रश्नों का डिस्कशन हम करते रहेंगे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखा जाए 5 नंबर। प्रश्न नंबर 5 में आपके पास प्रिंटेड है कुछ ऐसा कुछ प्रश्न है। प्रश्न में लिखा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2,-1 4,1 और 2,3 और 0,1 एक वर्ग के शीर्ष हैं। अगर वर्ग के शीर्ष की चर्चा हो रही है तो कैसे क्या प्लान होगा आप समझ गए होंगे। चलिए समझा जाए, वर्ग के शीर्ष हैं। एक हम आपको डायग्राम बना के सिखा देते हैं कैसे क्या करना है। एक वर्ग आप बना लीजिएगा, ये हमारा A बन गया और ये B बन गया, ये C बन गया और D बन गया। ध्यान देंगे ABCD आपके पास एक वर्ग का फॉर्म बन गया, इसका निर्देशांक आपको दिया गया। अगर वर्ग के शीर्ष हैं आप AB निकालिएगा, BC निकालिएगा, CD निकालिएगा और DA निकालिएगा। क्या क्या निकालना हमने कहा, AB के बीच की दूरी, BC
बीसी के बीच की दूरी, सीडी की दूरी जो निकालेंगे, और डीए की या एडी, डीए की दूरी निकाल लीजिएगा। अगर ये सारी दूरियां आपस में सेम सेम आ गई, वर्ग की बात हो रही भैया, दूरियां सारी आपस में सेम सेम आ जाएंगी तो वहां पर आप बताएंगे ये वर्ग के शीर्ष बन रहे हैं। अगर नहीं आए तो वहां पर कंडीशन हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। हम ये ग्राफ नहीं बना रहे हैं, बस प्रश्नों को लिख करके प्रिंट आउट कर देना। बात समझ गए होंगे आप। चलिए देखते हैं कैसे क्या प्लान बनेगा। समझा जाए। प्रश्न में क्या कहा है, मान लेता हूं, मैंने सॉल्व की प्रक्रिया में माना, सॉल्व माना वर्ग के शीर्ष, वर्ग के शीर्ष ए दिया है, ए का निर्देशांक मान लीजिए 2, -1 है। बी दिया है ये 4, 1 है, और सी दिया है ये 2, 3 है, और मान लीजिए कितना भैया, डी है 0, 1 है। आपको मैंने बता दिया, मैंने मान लिया ये जो बिंदु दिया है ये वर्ग के शीर्ष के निर्देशांक हैं, और ए बी सी डी इनका नामकरण कर दिया। अब आप इसका डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले आप दूरी निकालेंगे ए बी की। किसकी दूरी आपको चाहिए, पहले आप ए बी निकालेंगे। ए बी, ए से बी के बीच की दूरी इन स्क्वायर रूट के अंदर आप बनाएंगे। ए से बी यानी x1 - x2 करेंगे, यानी 2 - 4 का होल स्क्वायर बना दिया, प्लस कर दिया, -1 - 1 कर देंगे अगली कंडीशन में, -1 - 1 का होल स्क्वायर बन गया। यहां से डिस्टेंस निकालेंगे ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कितना आ गया, 2 में से 4 घटाएंगे -2, स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। यहां पर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +4 आ जाएगा। 4 और 4 मिलकर कितना आ गया, ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। 8 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां पर 2 रूट के अंदर 2 आ जाएगा। ये ए बी की वैल्यू आपको मिल गई। ए बी जैसे निकल जाएगा, आप अगला नंबर बी सी का लगाइएगा। बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर निकालेंगे, बी से सी के बीच का दूरी बताई जा रही है, 4 - 2 कर देंगे। 4 - 2 का स्क्वायर प्लस कर दिया, 1 का 3 से निकालेंगे भैया, 1 - 3 का होल स्क्वायर हो गया। यहां पर आगे सॉल्व करेंगे, बी सी इज इक्वल टू कितना आएगा भैया, 2 का स्क्वायर होगा 4 आ जाएगा, और यहां पर 2 का स्क्वायर इसका भी 4 आएगा। और यहां पर आप देख रहे होंगे बी सी इज इक्वल टू कितना आया, स्क्वायर रूट के अंदर 8 आ गया, और बीसी की वैल्यू भी आपको मिल गई 2 स्क्वायर रूट के अंदर 2 आ गई। बीसी आ गया, ए बी बी सी। अगले पॉइंट में अब आप निकालें कितना, नेक्स्ट आपको निकालना है, बीसी हो गया, सीडी निकाल दीजिए अगला। यहां पर सीडी यहीं से निकाल दे रहा हूं, सीडी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर, सी से डी के डिस्टेंस की बात हो रही है, 2 में से 0 घटाएंगे, यहां पर 2 - 0 का होल स्क्वायर बन गया, प्लस हो गया, यहां पर 3 में से 1 को लेस करेंगे, यहां पर 3 - 1 का होल स्क्वायर बन गया। आप देख रहे होंगे CD की जो वैल्यू आई इन स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, और यहां पर 2 का स्क्वायर ये भी 4 बन जाएगा। और अगले कंडीशन में यहां CD फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर 8 हुआ, और CD की जो वैल्यू आई वह आई 2 रूट के अंदर 2 आ गई, CD भी आ गया। यहां पर अब आप निकालेंगे DA निकालेंगे, D से A का डिस्टेंस निकाला जाएगा, D से A, D यहां पर है, A यहां पर फ्रंट पे है। आप यहां पर 0 में आप घटाएंगे 2, तो 0 - 2 का होल स्क्वायर बन गया, प्लस हो गया, 1 में से 1 घटाएंगे तो प्लस बन जाएगा, 1 - +1 बन गया, इसका स्क्वायर बन गया। आप देख रहे होंगे डी ए इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। आप यहां पर देख रहे होंगे डी ए का जो मान आया स्क्वायर रूट के अंदर 8 आया, और डी ए की जो वैल्यू आई वह भी 2√2 आ गई। आप इस पूरे पॉइंट को देखेंगे, यानी हमने डिस्टेंस निकाला, किसका किसका निकाला, ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी डी निकाला, और डी ए, ये चारों डिस्टेंस हमने निकाल दिया। और आप देख रहे होंगे प्रत्येक डिस्टेंस आपस में क्या आ रहा है, सेम सेम आ रहा है। अगर डिस्टेंस सेम सेम आया, दूरी समान आ गई, इसका मतलब क्या है, ये वर्ग का शीर्ष है। यानी आप लिखेंगे यहां पर अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर 2 स्क्वायर रूट के अंदर 2 आया हुआ है। यानी आप कहें क्या भैया, यह क्या है भैया, वर्ग के शीर्ष हैं। यही इतना करके आपको प्रूव करके छोड़ देना है, ये आंसर आपका हो जाएगा। यानी आपको समझ में आ गया होगा। ये कुल अभी हम लोगों ने 5 प्रश्नों को हल किया, आगे ऐसे हम लोग 10-15 प्रश्नों को और हल कराएंगे। आज की क्लास यहीं तक होगी, अगली क्लास यानी अगले क्वेश्चंस को अगले वीडियो में हम आप लोग अपलोड करेंगे। धन्यवाद।